नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम देख लेंगे डिफेंस करंट अफेयर 2020 एग्जाम में बहुत पूछी जाती है डिफेंस करंट अफेयर, रेलवे करंट अफेयर वीडियो है। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, अक्टूबर 2020 की अपडेट है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें जिससे कि हमारी रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ के साथ अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है इजी नौकरी, आगे आपको लिंक भी दे रखा है फ्रेंड्स, और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे रखा होगा जिससे क्लिक करके आप डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहाँ लेटेस्ट ई बुक्स 2020 प्रोवाइड की जा रही हैं, साथ के साथ नोट्स भी प्रोवाइड की जा रहे हैं, और हमारी जितनी पब्लिश वीडियो है यूट्यूब पर उनकी PDF भी वहाँ डाली जा रही है। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों अक्टूबर 2020 में स्मार्ट का सफल परीक्षण व्हीलर द्वीप से किया। स्मार्ट क्या है? तो दोस्तों ये याद रखना, स्मार्ट का सफल परीक्षण अभी किया गया व्हीलर द्वीप से। व्हीलर द्वीप कहाँ पड़ता है? ये उड़ीसा में पड़ता है। ये एक पॉइंट है, इसे याद करना, नोट करना, ठीक है। व्हीलर द्वीप भी पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार। तो दोस्तों स्मार्ट का सफल परीक्षण किया गया। बेसिकली स्मार्ट क्या है? तो एक तरह की मिसाइल प्रणाली है। अगर आपको मिसाइल प्रणाली ऑप्शन में ना दे एग्जामिनर, वैसे एग्जाम में मिसाइल प्रणाली मिलेगा, अगर ना दे तो आप इसे लिखेंगे टॉर्पीडो प्रणाली, ठीक है। टॉर्पीडो याद रखेगा क्योंकि इसकी फुल फॉर्म में टॉर्पीडो का यूज़ होता है। तो इसकी फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं। इसकी जो फुल फॉर्म है स्मार्ट का, तो वो है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, ठीक है, याद रखेगा स्मार्ट। और बेसिकली स्मार्ट टॉर्पीडो रेंज से परे पनडुब्बी रोधी युद्ध ASW ऑपरेशन हेतु मिसाइल की सहायता से छोड़ी जाने में एक हल्की पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो प्रणाली है, ठीक है। तो अगर मैं मिसाइल प्रणाली की जगह टॉर्पीडो प्रणाली कहूँ तो ये अतिशयोक्ति ना होगी, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2020 सौर मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया गया। तो सौर मिसाइल के बारे में जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों मिसाइल के बारे में जरूर पूछा जाता है, ये सतह से वायु करती है, सतह से सतह करती है, या वायु से वायु करती है। तो इसका जो सही आंसर है, सौर जो मिसाइल है वो सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है, याद रखिएगा। और इसका जो वजन है वो कम से कम 200 से 1000 किलोग्राम के बीच है, और 700 से 1000 किलोमीटर तक ये मार कर सकती है। और बताऊं अगर मैं शौर्य मिसाइल की अधिकतम गति, तो इसकी जो अधिकतम मैक्सिमम जो स्पीड है वो है 7.5 मैक, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अक्टूबर 2020 को DRDO एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। मिसाइल का नाम क्या है? दोस्तों एक चीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, DRDO के फुल फॉर्म क्या है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपको पता है। तो DRDO ने अभी एंटी रेडिएशन मिसाइल का परीक्षण किया। इस मिसाइल का नाम क्या है? तो दोस्तों इस मिसाइल का नाम है रुद्रम। ये ध्यान रखना, ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है, ठीक है। और कहाँ से ये छोड़ा गया? तो दोस्तों इसका जो परीक्षण है उड़ीसा के तट से दूर व्हीलर द्वीप पर इसका परीक्षण किया गया। बेसिकली इसका जो परीक्षण किया गया था, इसमें सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट से ये दागी गई थी रुद्रम, ठीक है, याद रखिएगा, एंटी रेडिएशन है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉर्पोरेट अभ्यास भारत और किस देश के बीच होगा? तो दोस्तों अभी ये कॉर्पोरेट अभ्यास हुआ नहीं है, लेकिन अक्टूबर माह में या नवंबर माह में होने के चांस है। तो कॉर्पोरेट माह जिसकी फुल फॉर्म होती है कोऑर्डिनेशन पेट्रोल, ठीक है, दो देशों के बीच होती है। और दो देश कौन कौन से? एक तो भारत है और दूसरा बांग्लादेश है। यानी कि अभी भारत और बांग्लादेश के बीच कॉर्पोरेट होने की संभावना है अक्टूबर माह में, ठीक है। ये अभी करंट अफेयर में चल रही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। DRDO ने कहाँ पर लेज़र गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो दोस्तों ये एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेज़र गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो दोस्तों ये किया अहमदनगर में, याद रखिएगा, अहमदनगर में किया। अहमदनगर कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये महाराष्ट्र में पड़ता है, याद रखिएगा। इसका परीक्षण महाराष्ट्र के अहमदनगर में के रेंज आर्म्ड काफ सेंटर एंड स्कूल में MBT अर्जुन टैंक से किया गया, ठीक है। आप देख सकते हैं ये टैंक है, और इसी से ही जो लेज़र गाइडेड मिसाइल है उससे छोड़ा गया था। ये इस टैंक का नाम है अर्जुन, याद रखिएगा, ठीक है। और एग्जाम में ये भी पूछा जाता है अर्जुन क्या है? तो अर्जुन दोस्तों एक टैंक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। DRDO ने कहाँ पर हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफल परीक्षण उड़ान परीक्षण किया? तो दोस्तों एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है अभ्यास क्या है? तो अभ्यास एक टारगेट मिसाइल है, याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये कहाँ से किया गया? बालासोर। बालासोर कहाँ पड़ता है दोस्तों? उड़ीसा में पड़ता है। इसका परीक्षण उड़ीसा के अंतरिम परीक्षण रेंज बालासोर से किया जाए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
किस देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल मिन्यूटमैन तृतीय का सफल परीक्षण किया? याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस मिसाइल का नाम ध्यान रखना, मिन्यूटमैन। यह अभी संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसका परीक्षण किया। और दोस्तों इसका जो परीक्षण है वो कैलिफोर्निया स्थित वेंडनबर्ग एयरफोर्स से ये बेस से ये किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डीआरडीओ ने भारतीय सेना को चीनी सीमा पर निगरानी हेतु स्वयं द्वारा विकसित ड्रोन उपलब्ध कराया, जिसका नाम है, यानी कि अभी इस चीनी से थोड़ी भिड़ंत हो रही है भारत और चीन के बीच। तो दोस्तों अभी भारत ने चीन की सीमा पर एक जो डीआरडीओ ने खुद विकसित किया है ड्रोन को, उसका नाम क्या है जो अभी वहाँ उपलब्ध कराया सीमा पर, भारत चीन सीमा पर? तो दोस्तों उसका नाम है भारत, याद रखेगा। बेसिकली ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता से सुसज्जित है, जिससे यह दुश्मन सैनिकों और भारतीय जवानों में विभेद कर सकने में सक्षम है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने स्वदेश विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र का कहाँ पर सफल परीक्षण किया? याद रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ध्रुवास्त्र जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और इसका जो परीक्षण है वो बालासोर से किया गया। बालासोर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है, याद रखेगा। और इसमें ध्रुवास्त्र लगभग 230 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 230 मीटर की रफ्तार से लक्ष्य पर निशाना साधती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डीआरडीओ या रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ठीक है। लेकिन मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो इंग्लिश में पूछा है। इंग्लिश में मुझे कमेंट जरूर कीजिए कि डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। याद रखिएगा, इसने अभी किसकी पुण्यतिथि पर नवाचार इनोवेशन कंपटीशन यानी कि नवाचार प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम 2.0 का शुभारंभ किया। दोस्तों इसमें 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो ये चीज़ याद रखनी है, डेयर टू ड्रीम 2.0 ये किसने अभी नवाचार प्रतियोगिता लॉन्च की? तो सबसे पहला नंबर है डीआरडीओ ने लॉन्च की, याद रखेगा। दूसरा नंबर ये है कि ये किसकी पुण्यतिथि पर लॉन्च की गई? तो ये की गई डॉक्टर अब्दुल कलाम की जयंती पर, याद रखेगा, की पुण्यतिथि पर डेयर टू ड्रीम 2.0 डीआरडीओ ने ये नवाचार प्रतियोगिता लॉन्च की, याद रखेगा। और बेसिकली जो डेयर टू ड्रीम 2.0 है ये देश के इनोवेटर और स्टार्टअप्स को रक्षा व अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक नवाचार प्रतियोगिता, ठीक है। याद रखना, डेयर टू ड्रीम डीआरडीओ की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डीआरडीओ के द्वारा बिहार कहाँ पर स्थापित कोविड-19 सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है? ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है बिहार कहाँ पर स्थित है, जो कि डीआरडीओ ने अभी कोविड-19 टेस्टिंग सुविधा लॉन्च की है या उद्घाटन किया है उसका। तो दोस्तों ये लेह में स्थित है, ठीक है। लेह किसकी राजधानी है? लद्दाख की राजधानी है, जो कि अब यूनियन टेरिटरी बन गई है, ठीक है। याद रखेगा, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है 31 अक्टूबर 2019 को नए राज्य बनाए गए थे, जो नए संघ शासित राज्य बनाए गए थे, याद रखिएगा। डेट भी याद रखना, 31 अक्टूबर 2019 को दोनों ही यूनियन टेरिटरी बन गई थी, घोषित हो गई थी। तो दोस्तों अभी डीआरडीओ ने यहाँ बिहार स्थापित किया, जो कि एक कोविड-19 टेस्टिंग सुविधा केंद्र है, याद रखिएगा। और बेसिकली बिहार की जो फुल फॉर्म होती है ये भी ध्यान रखना, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च इसकी फुल फॉर्म होती है। और इस परिषद में स्थापित इस केंद्र में कम से कम 50 सैंपल प्रतिदिन की दर से परीक्षण किए जा सकेंगे। तो अभी डीआरडीओ ने लॉन्च किया है यहाँ उद्घाटन इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स को हाल ही में 5 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर किस कंपनी ने डिलीवर किए हैं? तो दोस्तों ये किए हैं बोइंग। बोइंग किस देश की कंपनी है? तो बोइंग है अमेरिका की कंपनी, याद रखना है। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है बोइंग एयरक्राफ्ट कंपनी है किस देश की है? तो दोस्तों अमेरिका की है। तो हाल ही में अमेरिकी कंपनी बोइंग ने अपने उत्पाद यानी कि 5 अपने लड़ाकू हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना को सौंपे जाने की घोषणा की है, ठीक है। तो अभी भारत ने सौदा किया है अमेरिका से, किसके लिए फ्रेंड्स? जो 5 अपाचे यानी कि हेलीकॉप्टर का नाम है अपाचे हेलीकॉप्टर, याद रखिएगा। अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर किस देश से लिए? अमेरिका से। ये भी पूछा जा सकता है अपाचे हेलीकॉप्टर किस देश ने निर्मित किए हैं, किस देश के हैं? तो अमेरिका के हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना। तो दोस्तों कुल जो अपाचे हेलीकॉप्टर पर समझौता हुआ वो हुआ 22 अपाचे पे, जिसमें से 5 भारत आ गए हैं और 5 अपाचे पे सौदा हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। घरेलू छोटे हथियारों के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किन 2 नवीनतम इजरायली असॉल्ट राइफलों का उत्पादन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा एमपी में, मध्य प्रदेश में किया जाएगा। और इसकी जो घोषणा है वो जुलाई 2020 में पुंज लॉयड ने कर दी थी। बेसिकली संयुक्त उद्यम में पुंज लॉयड का भागीदार इजरायली वेपन इंडस्ट्रीज नामक इजरायली हथियार निर्माता है। तो दोस्तों बेसिकली असॉल्ट राइफल का उत्पादन भारत में कहाँ किया जाएगा? मध्य प्रदेश में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
सुरक्षा कर्मियों को कोरोना से बचाने हेतु जर्मी क्लीन नाम का सैनिटाइजिंग चैम्बर विकसित किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीआईपी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा ये। तो दोस्तों ये किया डीआरडीओ ने, याद रखेगा, डीआरडीओ ने विकसित किया जर्मी क्लीन, जो कि एक सैनिटाइजिंग चैम्बर है। और बेसिकली ये जो मशीन है ये 15 मिनट में कम से कम 25 जोड़ी वर्दी को सैनिटाइज कर सकती है। बेसिकली पुलिस के लिए निकाला है, जो सुरक्षा कर्मियों में आते हैं ना, उनके लिए निकाला है डीआरडीओ ने, याद रखेगा। डीआरडीओ की लैब एक अलग से होती है जो ये नवाचार करती रहती है। तो दोस्तों याद रखेगा, जर्मी क्लीन किसने निकाला? डीआरडीओ ने निकाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। IANS कवरत्ती भारतीय नौसेना को सौंपा गया। इस युद्धपोत का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया? तो दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट 28 यानी कि प्रोजेक्ट 28 चल रहा है। और ये जो INS कवरत्ती है, इंडियन नवल शिप है, ये भारतीय नौसेना को इस प्रोजेक्ट के जरिए सौंपा गया, याद रखेगा। और उसका निर्माण है ये प्रोजेक्ट 28 के ही उससे किया गया है, याद रखेगा। और बेसिकली अगर मैं हाइट की मैं बात करूं, लंबाई की मैं बात करूं, तो 109 मीटर इसकी लंबाई है जहाज़ की, चौड़ाई 12.8 मीटर है, और इसकी अधिकतम जो गति है वो कम से कम 25 नॉट से, याद रखिएगा, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत, या इसे कहते हैं OPV-6 वज्र, चेन्नई में लॉन्च हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। OPV-6 ब्रज कहाँ लॉन्च हुआ? ये चेन्नई में लॉन्च हुआ। और किसके द्वारा निर्मित किया गया? ये मैसर्स L&T शिप बिल्डिंग लिमिटेड के द्वारा ये विकसित किया गया, ठीक है। और याद रखेगा, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? के नटराजन है, जो कि जब ये निर्मित किया गया या जब इसका लॉन्चिंग हुई थी तब ये वहाँ मौजूद थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत रूस रक्षा समझौता कितनी राशि के स्तर को पार कर गया है? तो दोस्तों भारत और रूस के बीच रक्षा समझौता हुआ है, और कितने का हुआ है? ये हुआ $16 बिलियन का, याद रखेगा। और इसमें भारत ने योजना बनाई है 2 रूस से KA-226 हेलीकॉप्टर को खरीदने की भी योजना बना रही है भारत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश ने एक नई लघु रेंज बैलिस्टिक मिसाइल राड 500 का अनावरण किया? मैंने अपनी पिछली वीडियो में ही आपको बताया था, राड आ जाए तो आपको ईरान लगाना है, ठीक है। हाल ही में राड 500 का अनावरण किया ईरान ने। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि राड 500 मिसाइल किस देश की हैं? तो ईरान देश की हैं, याद रखेगा। और बेसिकली ये जो राड 500 है, ये ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसकी जो रेंज है वो 500 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली या कैसे IADWS भारत को बेचने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये है अमेरिका की, जिसे अब भारत खरीदेगा। IADWS की जो फुल फॉर्म है वो मैं बता दूं, वो है इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। इसे हिंदी में कहते हैं एकीकृत वायु रक्षा शस्त्र प्रणाली, ठीक है। अभी अमेरिका भारत को ये सौंपेगा, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 से 16 फरवरी 2020 के मध्य एक अभ्यास हुआ था जिसका नाम था संप्रीति 2020। ये किन 2 देशों की सेनाओं के बीच हुआ था? तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं फ्लैग, तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है, याद रखेगा। संप्रीति 2020 फरवरी माह में आयोजित हुआ था, और अभी अक्टूबर में कॉर्पट भी होगा इन दोनों के बीच, ठीक है, याद रखेगा। कोऑर्डिनेशन पेट्रोल कॉर्पट 2020 भारत और बांग्लादेश के बीच ही होगा, याद रखेगा। और ये भी ध्यान रखना, ये जो संप्रीति 2020 है ये कहाँ हुआ? ये उमरोई जगह में हुआ था। कहाँ पे? उमरोई कहाँ पर है? मेघालय में स्थित है, याद रखेगा। वहीं ये आयोजित हुआ था अभ्यास। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में, दोस्तों ये गलत लग गया, हाल लग गया, इसकी जगह हाल ही में आना चाहिए था। तो हाल में चर्चा में रहा शारंग क्या है? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आमतौर पे एग्जाम में पूछा जाता है। तो शारंग क्या है? तो दोस्तों शारंग एक तोप है, आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं। ये जो तोप का नाम है ये शारंग है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित एक दशक पुरानी गन कैरेज फैक्ट्री GCF ने शारंग तोप को उन्नत करने के लिए वैश्विक स्तर पर करार पाने में सफलता हासिल कर ली है, ठीक है। ये किसने करी है? ये मध्य प्रदेश में स्थित जबलपुर में स्थित गन कैरेज फैक्ट्री है, उसने ये बनाई है तोप, ठीक है, शारंग, जो कि तोप का नाम है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसमें कथन दे रखे हैं, इसमें से क्या कथन सही है? तो दोस्तों सारे ही कथन सही हैं। इसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। यह मिसाइल पनडुब्बी से भी छोड़ी जा सकती है, और यह मिसाइल DRDO ने विकसित की है। तो तीनों ही इसके कथन बिल्कुल करेक्ट हैं। वर्तमान में नौसेना के पास INS अरिहंत एकमात्र ऐसी पनडुब्बी है जो परमाणु क्षमता से लैस है। ये भी ध्यान रखना, INS अरिहंत नाम है। और K4 बैलिस्टिक मिसाइल, इसके बारे में मैंने बता ही दिया। अगला देख लेते हैं।
LCA नेवी तेजस की INS विक्रमादित्य पर प्रथम सफल लैंडिंग हुई, इसका विकास किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों ये ध्यान रखना, LCAV जो तेजस है, जो तेजस फाइटर प्लेन है, इसकी अभी लैंडिंग हुई थी, सफल परीक्षण, ठीक है। और किस जहाज पे हुई थी ये भी ध्यान रखना, ये INS विक्रमादित्य पे उतरा था, तेजस ने लैंडिंग करी थी, ठीक है। याद रखना किसके द्वारा बनाया गया इसका विकास किया गया DRDO के दौरान। और दोस्तों इसके साथ ही भारतीय समुद्र पोत पर उतरने में सक्षम विमान तैयार करने वाला विश्व का छठा देश बन गया है भारत, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने ध्वनि की गति से 27 गुना अधिक गति वाली हाइपरसोनिक मिसाइल को सेना में शामिल किया है? तो दोस्तों ये किया रशिया ने, याद रखिएगा। और रशिया ने यह मिसाइल हाइपरसोनिक गति पर वायुमंडल में उड़ान भरते समय उत्पन्न 2000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहन करने में भी ये जो मिसाइल है ये सक्षम है, याद रखिएगा, ठीक है। अभी रूस ने ये 27 गुना अधिक गति वाली हाइपरसोनिक मिसाइल को सेना में शामिल किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किया जाता है? तो दोस्तों बेसिकली ये केवलर इसमें मिलाते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट में, और इसका निर्माण बेसिकली केवलर से ही किया जाता है, ये ध्यान में रखना। ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, ये इसलिए करंट में अफेयर में था क्योंकि अभी जो मेजर हैं आप देख सकते हैं इनकी फ़ोटो, ये अनूप मिश्रा हैं, ठीक है। इन्होंने अभी एक ये जो जैकेट है यानी कि जो बुलेट प्रूफ जैकेट है इसका निर्माण किया है। और बेसिकली अभी सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत द्वारा मेजर अनूप मिश्रा को आर्मी डिजाइन ब्यूरो के साथ स्वदेशी रूप से सर्वोत्त कवच विकसित करने हेतु एक्सीलेंट अवार्ड से भी ये सम्मानित किया गया है, याद रखें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का। भारत ने राफेल विमान किस देश से खरीदे? तो दोस्तों सबको पता है ये फ्रांस देश से खरीदेगा, याद रखेगा। राफेल विमान, ठीक है, याद रखेगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्या कोई मुझे बता सकता है भारत ने कुल कितने राफेल विमान का सौदा किया है फ्रांस देश के साथ? तो ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके 2 क्वेश्चन हो गए, ये दोनों क्वेश्चन मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ के साथ मैं ये भी बता दूं जो राफेल विमान है उसका उत्पादन किसने किया? दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग कौन है? तो दोस्तों डसॉल्ट एविएशन, ये जो राफेल बनाता है ना ये डसॉल्ट एविएशन बनाता है, याद रखेगा। ये फ्रांस की कंपनी है डसॉल्ट, याद रखेगा। ये भी पूछा जा सकता है जो राफेल है उसका मैन्युफैक्चरर कौन है? तो डसॉल्ट एविएशन करता है, राफेल का उत्पादन करता है, याद रखेगा, बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है डसॉल्ट एविएशन, याद रखेगा। और भारत ने अभी फ्रांस से खरीदे थे, याद रखेगा। तो दोस्तों ये थी डिफेंस करंट अफेयर, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी, आपके दोस्त भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ।